तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो हिस्ट्री के पेपर की बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप 1789 टू 1919, G242 कोड नंबर है आपका, है ना। और ये स्टूडेंट्स आपका रेगुलर और प्राइवेट में दोनों में पेपर है। अंतर सिर्फ इतना है पेपर पैटर्न का। तो प्राइवेट में 10 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 5 करने होते हैं, और रेगुलर में आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो पेपर भी सेम है, सिलेबस भी सेम है, बट अंतर प्राइवेट और रेगुलर का है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, रेगुलर और प्राइवेट के दोनों स्टूडेंट्स, कि आपके लिए पेपर जो है वैसे दोनों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। प्राइवेट वाला पेपर है तो रेगुलर वालों के लिए भी उतना ही हेल्पफुल रहेगा जितना प्राइवेट वालों के लिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब करेंगे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और हिस्ट्री एमए फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा। आपको वहां पर काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे 2020 के, 2022 के और 2023 के। चलिए, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप का क्वेश्चन पेपर कैसा आया था सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ का, सहारनपुर यूनिवर्सिटी के लिए भी जो है, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के लिए भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रहेगा, क्योंकि वहाँ भी एक ही बार पेपर हुआ है। ठीक है भी बस। चलिए, तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के कारणों की समीक्षा कीजिए और उसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। राइट द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड एग्जामिन इट्स इम्पैक्ट क्रिटिकली। 1789 से 1791 ईस्वी तक फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। राइट द मेन अचीवमेंट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रॉम 1789 टू 1791 AD। थर्ड, नेशनल कन्वेंशन की कठिनाइयों का वर्णन कीजिए एवं इन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए। राइट द डिफिकल्टीज ऑफ नेशनल कन्वेंशन एंड हाउ इट फेस्ड इट डिफिकल्टीज। फोर, संचालक मंडल डायरेक्टरी के कार्यों का वर्णन कीजिए। राइट द वर्क्स ऑफ डायरेक्टरी। फिफ्थ, नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। महाद्वीपीय व्यवस्था में नेपोलियन की असफलता के मुख्य कारण बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्टिनेंटल सिस्टम ऑफ नेपोलियन एंड व्हाट वर द चीफ कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ नेपोलियन इन कॉन्टिनेंटल सिस्टम। ठीक है, 6 क्वेश्चन। तो 1815 की वियना कांग्रेस के बारे में बताइए तथा यूरोप की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। राइट अबाउट द वियना कांग्रेस 1815 एंड व्हाट वाज इट इम्पैक्ट ऑन यूरोपियन पॉलिटिक्स। 7, 1830 और 1948 की क्रांतियों का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, विस्तार पूर्वक लिखिए। When was the impact of the revolution of 1830 to 1830 and 1848 on Europe? Write in detail. 8, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। 9th, औद्योगिक क्रांति का वैज्ञानिक एवं तकनीकीकरण का चरणबद्ध वर्णन कीजिए। राइट द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थ्रू स्टेजेस। 10th, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त में लिखिए। राइट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। मैजिनी ए, बी राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली, सी नेपोलियन प्रथम सलाहकार के रूप में, नेपोलियन एज अ फर्स्ट कंसोल, और जो है डी पेरिस शांति संधि, तो पेरिस पीस ट्रीटी। तो स्टूडेंट्स क्या करना है कि चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो प्लेलिस्ट विजिट करिएगा एमए हिस्ट्री एमए फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से, है ना। ऐसे ही हिंदी के भी मिलेंगे आपको, हिंदी एमए फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से, ऐसे ही एजुकेशन के मिलेंगे, ऐसे ही इकोनॉमिक्स के मिलेंगे, ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस के मिलेंगे, ऐसे ही एमकॉम के भी मिलेंगे। तो एमकॉम अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा। तो
ऐसा है कि आप पे जानकार स्टूडेंट्स अगर आपके टच में रहते हैं तो आप उनको बता सकते हैं और वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। गुड नाइट।